ये हमारे जो झारखंड में आप देखिएगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो माएँ जो हैं वो बच्चों को अपने पीठ पर ले लेती हैं और सारा काम कर लेती है, चाहे वो पेड़ पे चढ़ना हो। जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि अभी गर्मी के समय में सब कोई बैठ करके टोकरी बनाते हैं, जो महिलाएं हैं, घर के पुरुष हैं, सब मिल करके एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग दर्शाने का कोशिश किए हैं। ये कॉम्ब आर्ट है, मतलब कंघी से बना हुआ पेंटिंग है। ये कैनवस के ऊपर हम लोग जब रंग लगा लेते हैं तो उसके बाद कंघी को छोटा छोटा तोड़ करके और फिर उससे ये डिज़ाइन बनाते हैं। सोहराई पेंटिंग जब हम लोग बना लेते हैं तो इस टाइप का हम लोग फ्रेमिंग करके और मार्केट में उतारते हैं ताकि इसका हम लोग को मतलब मार्केट वैल्यू मिल सके जी। और इसके साथ साथ हम लोग जो झारखंड का ट्राइबल कल्चर है, जैसे ये हमारी महिलाएं कैसे घड़ा ले कर के जा रही हैं, या फिर इस टाइप के कि माँ जो है वो अपने बच्चे को जो हम लोग बेतरा बोलते हैं कि बेतरा करके अपने सिर पे टोकरी ढो करके और बाज़ार जा रही हैं अपने सामानों को विक्रय करने के लिए। तो इस टाइप की भी हम लोग पेंटिंग बनवाते हैं। खाना बना रही है ये महिला जो है, जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि लकड़ी का चूल्हा जलता है और जो छिलका रोटी बनता है तो वो तवे पे बनता है, तो ये उस पे ये पेंटिंग बना हुआ है। ये पैथकर पेंटिंग है जो कि झारखंड का ही पेंटिंग है। पैथकर जी पैथकर पेंटिंग। ये डोकरा के साथ हम लोग पेंटिंग जो झारखंड का है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सिर्फ डोकरा रहता था, या आप कहीं अगर पेंटिंग के साथ लेना चाहें तो आपको वर्ली मिलता, सावरा मिलता, पर ये झारखंड का जो हमारा जो कल्चरल एक्टिविटी है या हमारा सोहराई है वो देखने को नहीं मिलता था। ये हम लोगों ने नया शुरू किया है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें टी शर्ट पे भी कुछ मिले, तो हम लोग ये टी शर्ट पे प्रिंट करा दे रहे हैं। हम लोग महिलाओं को आज से नहीं, हम 2007 से ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग महिलाओं को पहले प्रशिक्षण देते हैं, फिर वो लोग जब प्रशिक्षण ले लेती है फिर उसके बाद हम लोग उनको केवल सीएमओ और सूचना भवन, एयरपोर्ट में ही नहीं बल्कि हम लोग रेलवे से जुड़ कर के अभी लगभग 200-250 रेलवे स्टेशनों में काम कर चुके हैं। रांची के सीसीएल में 2 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी है। यह प्रदर्शनी स्तंभ की तरफ से लगाई गई है। स्तंभ दरअसल राजधानी रांची के तमाम दीवालों में, खास करके सरकारी दीवालों में पेंटिंग जो आप देखते होंगे वो स्तंभ की तरफ से ही सोहराय पेंटिंग बनाई गई है। उसी स्तंभ संस्था की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सोहराय पेंटिंग है, कल्चरल पेंटिंग है। इसके साथ साथ कई और पेंटिंग है। पहले आप इन पेंटिंग पर नज़र दौड़ा लीजिए, उसके बाद हमारे साथ जयश्री जी हैं स्तंभ की, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइएगा कि ये जो 2 दिन का प्रदर्शनी लगाया है यहाँ पर क्यों लगाया क्या? अभी हम लोग पिछले 3-4 साल पहले भी हम लोग सीसीएल में लगा चुके हैं। असल में जो आर्टिजन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभी बरसात में तो हम लोग दीवार पे काम कर नहीं सकते हैं, तो अभी वो लोग घर पे बैठ के पेंटिंग बनाती हैं। तो वो पेंटिंग आखिर हम लोग फिर कैसे सेल करें, क्योंकि बहुत सारी संस्था है जो लेती है पर उतना उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में यदा कदा हम लोग जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, ये सब जगहों पे छोटा छोटा एग्जीबिशन लगा के और उनके बनाए द्वारा पेंटिंग को हम लोग सेल करने का एक छोटा सा जरिया बनाए। रांची के सीएमओ रेलवे स्टेशन की दीवार में जो पेंटिंग बनी है आप ही बनाए? जी, हम लोग केवल सीएमओ और सूचना भवन, एयरपोर्ट में ही नहीं बल्कि हम लोग रेलवे से जुड़ कर के अभी लगभग 200-250 रेलवे स्टेशनों में काम कर चुके हैं। 200-250 रेलवे स्टेशन में? जी, जितने भी छोटे बड़े स्टेशन हैं, आप साउथ ईस्टर्न रेलवे के 4 जोन हैं, चारों में हम लोग लगभग काम कर चुके हैं। अच्छा, ये पेंटिंग में बताइए क्या कुछ खास? इस पेंटिंग में हम लोग सोहराई पेंटिंग ज़्यादातर बनाते हैं। तो जो ये सोहराई पेंटिंग है जैसे आप ये देख रहे हैं, तो हम लोग मार्केट के अनुसार, चूँकि अभी लोग चाहते हैं कि जो भी हमको पेंटिंग मिले वो बहुत अच्छा और क्वालिटी का हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कैनवास पे बना रहे हैं, और कुछ तो मिट्टी से ही बनता है और कुछ फैब्रिक कलर से भी बनता है। सोहराई पेंटिंग जब हम लोग बना लेते हैं तो इस टाइप का हम लोग फ्रेमिंग करके और मार्केट में उतारते हैं ताकि इसका हम लोग को मतलब मार्केट वैल्यू मिल सके
जी। और इसके साथ साथ हम लोग जो झारखंड का ट्राइबल कल्चर है, जैसे ये हमारी महिलाएं कैसे घड़ा लेकर के जा रही हैं, या फिर इस टाइप के कि माँ जो है वो अपने बच्चे को जो हम लोग बेतरा बोलते हैं कि बेतरा करके अपने सिर पे टोकरी ढो करके और बाज़ार जा रही हैं अपने सामानों को विक्रय करने के लिए। तो इस टाइप की भी हम लोग पेंटिंग बनवाते हैं। इसमें कौन सा पेंट वगैरह यूज होता है? अभी तो इसमें हम लोग एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को चाहिए कि नहीं मैडम अगर हम पेंटिंग लेंगे तो थोड़ा लॉन्ग लास्ट रहे, थोड़ा और दिखने में भी सुंदर रहे, तो हम लोग इस पर कलर भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं नई महिलाओं को, लड़की? जी जी, हम लोग महिलाओं को आज से नहीं, हम 2007 से ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग महिलाओं को पहले प्रशिक्षण देते हैं। फिर वो लोग जब प्रशिक्षण ले लेती है, फिर उसके बाद हम लोग उनको हर जगह पे, या जिनको इच्छा है वो दीवालों पे काम करती है, जिनको इच्छा है, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो उनके लिए हम लोग कैनवास और कलर और कपड़े हम उनके घर पहुँचा देते हैं, फिर वो लोग पेंटिंग बनाती हैं। क्या कुछ खास है पेंटिंग में, बताइए। ये खाना बना रही है? ये महिला जो है, जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि लकड़ी का चूल्हा जलता है और जो छिलका रोटी बनता है तो वो तवे पे बनता है, तो ये उस पे ये पेंटिंग बना हुआ है। फिर और एक पेंटिंग ये देखिए, ये पैथकर पेंटिंग है, जो कि झारखंड का ही पेंटिंग है। पैथकर? जी जी, पैथकर पेंटिंग। पैथकर पेंटिंग जो है ये संथाल परगना उस तरफ ये उस इलाके में बनाया जाता है, और जो हम लोग का सोहराई और जो कल्चरल पेंटिंग है वो यहाँ बनाया जाता है। और फिर ये देखिए आप इस पेंटिंग को देखिए, जब हमारा दीवार जो हमारा, अभी तो हम लोग पक्के का दीवार है, लेकिन जब पहले मिट्टी का दीवार होता था तो उस समय दीवारों को लीप करके और फिर उस पर मिट्टी से बनाया जाता था। वो पेंटिंग मिट्टी से बनाया गया है। कौन सी पेंटिंग बोलते हैं? इसको सोहराई पेंटिंग कहते हैं, यही सोहराई पेंटिंग। अभी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें टी शर्ट पे भी कुछ मिले, तो हम लोग ये टी शर्ट पे प्रिंट करा दे रहे हैं, और इसकी भी अभी काफ़ी सराहना हो रही है, लोग ले रहे हैं इसको। ये कौन सी पेंटिंग है? ये हमारा झारखंड का कल्चरल पेंटिंग है। इस पे ये कॉम्ब आर्ट है, मतलब कंघी से बना हुआ पेंटिंग है। ये कैनवस के ऊपर हम लोग जब रंग लगा लेते हैं तो उसके बाद कंघी को छोटा छोटा तोड़ करके और फिर उससे ये डिज़ाइन बनाते हैं। जब आप इसको छुइएगा तो देखिएगा ये बिल्कुल दरदरा है, क्योंकि वो कंघी से उसको डिज़ाइन किया गया है। बाल जिस कंघी से संवारते हैं उससे बनाया गया है जी। तो पेंट रखकर कंघी से ऐसे ऐसे किया जाता है, या? जी, पहले इस पे पेंट लगाया जाता है और तुरंत वो कंघी से उसको डिज़ाइन बनाया जाता है, कुछ इस तरह से, कुछ टेढ़ा से, मतलब आप जैसा इस पे लाइन खींचना चाहिएगा वैसा वो बन जाता है। तो इस कहाँ की पेंटिंग? ये तो झारखंड की पेंटिंग है जी। ये कॉम्ब आर्ट है, मतलब एक नया हम लोग उसको लुक देना चाहे कि कैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि मिट्टी में दीवार पे लगा दिया गया और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिए, फिर उसके ऊपर दूसरे कलर की मिट्टी, अगर हम पीला दिए हैं पीछे में तो ऊपर में क्या करेंगे कि हम अगर सफ़ेद या काली मिट्टी लगाएंगे और उसके बाद अगर कंघी से करेंगे तो क्या होगा कि वो हट जाएगा और पीछे से पीला दिखने लगेगा, तो वो एक अलग तरह का लुक आता था। तो हम लोग भी सोचे कि जब ये ख़त्म हो जा रहा है तो क्यों ना हम लोग इसको फिर से शुरू करें, तो फिर हम लोग इसको कैनवस पे बनाने लगे। और ये बहुत सुंदर लगा। ये हमारा झारखंड का कल्चरल पेंटिंग है। जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि अभी गर्मी के समय में सब कोई बैठ करके टोकरी बनाते हैं, जो महिलाएं हैं, घर के पुरुष हैं, सब मिल करके एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग दर्शाने का कोशिश किए हैं। ये आदिवासी महिला है? जी, ये हमारे जो झारखंड में आप देखिएगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो माएँ जो हैं वो बच्चों को अपने पीठ पर ले लेती हैं और सारा काम कर लेती है, चाहे वो पेड़ पे चढ़ना हो या घर का काम हो या खेत का काम हो, वो सारा कुछ कर लेती हैं। इधर ये सब कंघी वाला है? जी जी, क्या बोलते हैं? इसको कॉम्ब आर्ट बोलते हैं जी, कॉम्ब आर्ट है। ये सोहराई का जो एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल पेंटिंग जो 3 रंगों से ही बनता है, ये वही चीज़ है। ये भी ये बिल्कुल राख, ये जो पीछे आप ब्राउन कलर देख रहे हैं, भूरा रंग जो देख रहे हैं, ग्रे कलर, ये आप राख है,
कोयले का राख जो बचता है उससे थोड़ा सा उसमें वाइट मिट्टी मिला के और थोड़ा सा उसमें पानी मिला करके उसको पहले इस पे कलर कर दिया गया, उसके बाद फिर इस पे पेंटिंग बनाया गया। कौन सी पेंटिंग बोलेंगे? इसको आप जो हमारा अल्पना जो हम लोग बोलते हैं वो ही पेंटिंग है। ये क्या है? ये डोकरा के साथ हम लोग पेंटिंग जो झारखंड का है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। डोकरा के साथ ये पेंटिंग का फ्यूज़न हम लोग डाल रहे हैं ताकि जो डोकरा है वो अभी क्या हो रहा है कि वर्ली पेंटिंग आप इस पे देखते थे पर झारखंड का जो आर्ट है वो नहीं मिलता था, तो अभी हम लोग इसको नया शुरू किए हैं कि डोकरा के साथ झारखंड का पेंटिंग भी इस पे डाल रहे हैं। क्या पीतल से या किसी का चीज़ से बना? जी ये पीतल का है, पीतल का पीतल का बना हुआ है। कैनवास से आप लोग उसके ऊपर हम लोग पेपर पे या कैनवास पे ये पेंटिंग करवाते हैं। जैसे ये वाला देखिए, मतलब ये नया दिख रहा है डोकरा में। जी ये बिल्कुल नया है। कितना दिखता था? पहले सिर्फ डोकरा रहता था, या आप कहीं अगर पेंटिंग के साथ लेना चाहें तो आपको वर्ली मिलता, सावरा मिलता, पर ये झारखंड का जो हमारा जो कल्चरल एक्टिविटी है या हमारा सोहराई है वो देखने को नहीं मिलता था। ये हम लोगों ने नया शुरू किया है। कोशिश एक दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, वहाँ पर मेंटली चैलेंज बच्चे, ऑटिस्टिक हैं, डाउन सिंड्रोम है, तरह सभी बच्चे वहाँ स्कूल में आते हैं। स्कूल में बनाया गया हुआ सब सामान, बच्चों के द्वारा ये सारे चीज़ सामान सब है ये सब। ये देखिए, अलग अलग जगह एग्जीबिशन लगाकर इसी तरह से। हाँ जैसे आज यहाँ लगा रहे हैं, इन लोग के साथ हम लोग भी इन बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सामान सब लाए हैं। ये सब हैंडमेड पेपर से पेपर कटिंग किया हुआ, ये बच्चे बनाते हैं, इसको इन्वेलप को फोल्ड करते हैं और साट के ये इन्वेलप बनाते हैं। पेपर बैग फोल्ड करके फिर चिपकाना है, हैंडल डालना है, ये सब काम करते हैं। ये दिया हो गया। दिया पेंट करते हैं बच्चे, फिर पेरेंट्स लोग, ये संस्था ही पेरेंट्स का है, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन, उसके अंदर में कोशिश स्कूल चलता है। तो बच्चे पेंट करते हैं और उसको पेरेंट्स लोग उसको और सजावट कर देते हैं। यहाँ बच्चों के द्वारा ही ये सब मशीन से दिया के लिए बत्ती बनता है। फिर पेपर प्लेट है वो मशीन से बनाते हैं, मशीन में डाल के मैनुअल मशीन में पेपर डाला जाता है और फिर उसको हाथ से घुमा घुमा कर ये मशीन में पेपर प्लेट। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? हमारे यहाँ 30-35 बच्चे हैं, 35 के। तो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद? हाँ उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ स्पेशल टीचर लोग हैं, हम लोग पेरेंट्स लोग ही उसको चला रहे हैं, वो अपने स्तर से उसको चला रहे हैं। मेरी बेटी भी है जो अभी 12 साल की है और वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको लेकर के काम करना बहुत ये हो रहा था। उसको हम कहीं स्कूल पे डाल नहीं पा रहे थे, तो फिर हमें पता चला कि एक कोशिश करके संस्था है जो ऐसी माएँ जिनके बच्चे ही स्पेशल बच्चे हैं वो मिल कर के एक छोटा सा रूम में अपना ये चला रही हैं। तो मुझे वहाँ जाने के लिए मौका मिला, मैंने अपनी बेटी को भी वहाँ डाला है और कोशिश है कि उनके द्वारा बनाए हुए जो चीज़ें हैं वो लोगों तक जाएं और लोगों से जो सपोर्ट मिल सके उनसे इनका अपना जो छोटा सा ये कोशिश जो कर रही हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in